नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जब लाखों लोग कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। हिंदू धर्म के लिए भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से आपने देखा होगा कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, उनके पाँव को धोना, खुद पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी इस काम में शामिल होते हैं। यानी कि कांवड़ यात्रा को एक बड़े फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है और अब फिर से सावन की शुरुआत जुलाई महीने में हो रही है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार क्या फैसला होने जा रहा है। हर बार कुछ ऐसा फैसला होता है, कुछ ऐसा यूनिक फैसला होता है जो चर्चा का केंद्र बना रहता है। पिछली बार हमने देखा था कि सारे दुकानदारों को कहा गया था कि आप अपना नेम प्लेट लगाइए। जो कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालु हैं वो कहीं से पानी, कहीं से खाना खरीदते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उनका जहाँ से वो खाना खरीद रहे होते हैं वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, या उस शॉप पर और क्या क्या मिलता है ये उनको जानकारी नहीं होती। तो एक नया फैसला ये लिया गया था पिछले साल कि वहाँ पर जो भी दुकानदार अपनी दुकान लगा रहे हैं रास्ते में, कांवड़ यात्रा के रास्ते में, वो अपना नेम प्लेट लगाएंगे। दुकान के मालिक का नाम लिखा होगा उस नेम प्लेट पर। दुकान में क्या क्या मिलता है, वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है या नहीं, ये भी लिखना होगा। यहाँ तक कि जो फल बेचने वाले फल विक्रेता थे या जो आपने देखा रेहड़ी पटरी वाले लोग थे, उनको भी कहा गया कि आप नेम प्लेट लगाएंगे ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे और श्रद्धा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। तो जाहिर सी बात है इस बार भी कुछ यूनिक फैसला हुआ है। लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान एक और चीज़ देखी जाती है कि कुछ ऐसे लोग भी कांवड़ यात्रा के बीच में या उस भीड़ का फ़ायदा उठाकर सामाजिक सद्भावना को ठेस पहुंचाते हैं, कुछ माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी हुड़दंग वाली बातें कर देते हैं या हुड़दंग कर देते हैं जिसकी वजह से एक ख़ास धर्म के लोगों को आहत होना पड़ता है। ऐसी कई शिकायतें आ रही थी सरकार के पास। तो सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए अब की बार कुछ बड़े फैसले लिए हैं। अब वो फैसला क्या है ये आपको समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अब ये समझ लीजिए कि कांवड़ यात्रा में अगर इस बार आप शामिल हो रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे वाहनों की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 14 फीट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसे डीजे पर रोक लगेगी। आपत्तिजनक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कुछ हुड़दंग होता है, कुछ ऐसे गाने या कुछ फप्तियां कस दी जाती है जिससे सामाजिक सद्भावना खराब होती है। तो इस बार फैसला ये लिया गया है कि आपत्तिजनक, धर्म जाति से संबंधित या भड़काऊ गाने बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके अलावा हाई पावर डीजे बजाने पर सख्त नियम है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास से भी कांवड़ यात्रा के दौरान या सावन के महीने में जो कांवड़िए गुजरते हैं वो जो डीजे लेकर जाते हैं, एक तो क्या उसकी ऊंचाई बहुत ऊंची होती है, दूसरे में कि उनसे निकलने वाली जो आवाज़ होती है वो ऐसा लगता है कि आपके हार्ट बीट को बढ़ा देती है, क्योंकि उनके बीट्स इतने तेज़ होते हैं कि कंपन पैदा कर देते हैं। तो इस बार ख़ास तौर पर इस बात की हिदायत दी गई है कि आप तेज़ ध्वनि वाले डीजे या तेज़ पावर वाले डीजे नहीं बजाएंगे। इस पर भी ख़ास एहतियात बरतने को कहा गया है। साथ ही सड़क जाम और ध्वनि प्रदूषण जो बड़े बड़े डीजे होते हैं उनकी वजह से पैदा होता है। लोगों को, ख़ास तौर पर मरीज़ों को, दिल के मरीज़ों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस बार कहा गया है कि आप सड़क जाम और ध्वनि प्रदूषण को भी ध्यान में रखेंगे और उसी हिसाब से अपना डीजे बनाएंगे, उसी हिसाब से आप डीजे बजाएंगे। स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों के सामने डीजे नहीं बजाना होता है। ये आम तौर पर भी ये रूल होते हैं, लेकिन कोई ये समझ नहीं पाता। अगर नियम तोड़ा जाता है तो डीजे जब्त किया जाएगा और संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी कांवड़ यात्रा में शामिल होता है, और ये जो सारे नियम हमने आपको बताए हैं, मतलब कि आपके डीजे की ऊंचाई 12 फीट अधिकतम होनी चाहिए, चौड़ाई 14 फीट के आसपास होनी चाहिए। अगर इस नियम को आप तोड़ते हैं, अधिक आवाज़ में डीजे बजाते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको पेनाल्टी भी लग सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है, और तो और आपका डीजे अलग से जब्त होगा, वो तो होगा ही। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार एहतियात के तौर पर और सामाजिक सद्भावना को बरकरार रखने के लिए ये सारे फैसले ले रही है। वैसे एक और आपको बात बताना चाहते हैं इसमें, हमने देखा कि एक तरफ देखिए ये फैसले लेना इसलिए भी ज़रूरी है
अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार को ऐसा लगा कि ये लोग कहीं कांवड़ यात्रा के दौरान भी कुछ नुकसान न करें, इसलिए ये फैसला लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, कांवड़ियों पर जो हर साल पुष्प वर्षा की जाती है वो इस बार भी होगी, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके साथ साथ कांवड़ियों के जो पांव धोने की व्यवस्था होती है वो भी होगी। अगर ये उत्तर प्रदेश में होगा तो ये उत्तराखंड में भी होगा। और ये जो जितने रूल्स मैंने आपको बताए, जितने बड़े फैसले लिए गए हैं, ये खासतौर पर आपको बताया वेस्ट यूपी के लिए लिए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर लोग जो वेस्ट यूपी के रास्ते होकर पहुंचते हैं हरिद्वार तक, और वहां से फिर वो जल उठाते हैं, फिर अपने अपने नज़दीकी शिव मंदिरों में जाकर जलार्पण करते हैं। तो इसलिए वेस्ट यूपी में ख़ास तौर पर सावधानी बरतने को कहा गया है। वो इलाके जो मुस्लिम बहुल हैं और वहाँ से कांवड़ यात्रा निकलती हैं, वहाँ कहा गया है कि उस आसपास मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा कुछ और आपको बता देते हैं। सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी होगी कांवड़ यात्रा के मार्गों पर, खासतौर पर NH 58 पर। खुले में मांस और शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। साथ ही साफ सफाई और बुनियादी सुविधाएं, जैसे कि क्या रोशनी की व्यवस्था, कांवड़ियों के रुकने के लिए शिविर की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, क्योंकि बारिश का मौसम होता है। बारिश कई बार आपने देखा होगा तेज़ बारिश आ जाती है, कई बार तेज़ धूप की वजह से कांवड़ियों को परेशानी होती है। तो इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है कि उनके लिए शिविर, शेड, ये सारी व्यवस्थाएं हो जाए। उनके लिए पीने का पानी, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए भी ऑर्डर दिया गया है। साथ ही साथ डीजे और शोर पर नियंत्रण कैसे होगा, इसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दी है। विशेष इंतज़ाम क्या किए गए हैं कि विश्राम स्थल बनाए गए हैं और वहाँ पर कांवड़ियों के सोने के लिए, मतलब जहाँ पर कांवड़िए रुकेंगे वहाँ पर उनके सोने के लिए कि वो 6 घंटे 7 घंटे रुक सकें, इस तरह के इंतज़ाम करने को कहा गया है। और ख़ास तौर पर रास्ते में जितने भी रेस्टोरेंट्स आते हैं, जितनी भी दुकानें आती हैं, उनको कहा गया कि देखिए आप कांवड़ियों के धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। जैसे हम फैसला ले रहे हैं कि आपकी धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ ना हो, वैसे आप कांवड़ियों की धार्मिक भावना का भी पूरा ख्याल रखेंगे। नेम प्लेट लगाएंगे, अगर नेम प्लेट नहीं लगाते हैं तो कांवड़ियों को जो खाना आप दे रहे हैं उसमें पूरी तरह शुद्धता हो, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। वैसे आखिर में आपको एक और बात बता देते कि इस बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई 2025 से हो रही है। आमतौर पर 2 हिस्सों में कांवड़ यात्रा चलती है। एक कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी जो 9 अगस्त तक चलेगी, और एक कांवड़ यात्रा, मतलब ये भी कहा गया है कि 11 जुलाई से शुरू होगी और 23 जुलाई तक चलेगी। उसके लिए अलग से इंतज़ाम किया गया है। तो ये पूरी तैयारी है उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ सरकार की।